जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है अपने पास, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस undergoes a transition from A and B along a path AB as shown in figure। यहाँ पर फिगर में बता रहा है कि शो किया गया है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज, कह रहा है -20 किलो जूल, 20 जूल, -12 किलो जूल एंड 20 किलो जूल। यहां पर दे रहा है, कह रहा है वाई एक्सिस पर हमने प्रेशर लिया है, एक्स एक्सिस पर हमने वॉल्यूम लिया है। वॉल्यूम के 2 पॉइंट को दिया है, एक 4 और यह एक 6, और कह रहा है कि ये 4 मीटर क्यूब में है, 6 मीटर क्यूब में है, और प्रेशर जो है वो इन किलो पास्कल में लिया है, यानी कि 2 किलो पास्कल, 5 किलो पास्कल। कह रहा है गैस ए से बी कंडीशन में आ रही है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है हमको। तो एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और अगर चेंज इन एनर्जी आप लिखते हैं तो F/2 nRT डेल टी, ये आपको मालूम होना चाहिए, यही होता है डेल टी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 इंटू nR, ये लिख सकते हैं T2 माइनस T1। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 n, और R को अंदर ले जाओ तो RT2 माइनस RT1 हो जाएगा ये। बेटे यहां से डेल यू F/2 n, और आप ध्यान से देखो तो RT2 को मैं लिख सकता हूं P2 V2, और इसको लिख सकता हूं P1 और V1। ये नहीं समझ में आया होगा, मैं समझा दे रहा हूं। PV इज इक्वल टू बेटे क्या होता है, RT होता है। और अगर यहां पर बेटे, यहां पर अगर P1 है, V1 है, तो यहां T1, तो इस तरीके से RT1 की जगह पर P1 V1 लिख दिया, P1 V1। RT2 की जगह पर इसी तरीके से क्या लिख पाएंगे, P2 V2 लिख पाएंगे, तो हमने वही लिख दिया यहां पर, P2 V2 लिख दिया यहां पर। अब आपको जो गिवन है वो वैल्यू आप नोट कर लें यहां से। देखो सबसे पहले तो यहां पर बात करते हैं, ये क्या है बेटे, डायटोमिक गैस है, और डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आप लेते हैं, 5। और क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो 1 मोल है, यानी कि n इज इक्वल टू कितना है, 1 मोल है। कितना है, 1 मोल है। अब डायग्राम पर आ जाओ, P2 की वैल्यू देखो, ये हमारा इनिशियल स्टेट है, गैस इनिशियल स्टेट है हमारा ये गैस का, क्योंकि A से B पर आ रहा है, ना कि B से A पर जा रहा है। और ये हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है। क्या है ये, फाइनल स्टेट है ये। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो ये मेरा हो गया है, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है तो V1, और ये हमारा हो गया P1। और यहां की अगर बात करूं तो ये V2 हो गया है और ये P2 हो गया है। यानी कि अगर मैं यहां पर P1 लिखना चाहूं, P1 तो इस एक्सिस पर आना होगा, जो कि कितना है, 5 किलो पास्कल है। P2 लिखना चाहूं तो P2 यहां पर मेरा है, और ये कितना है, 2 किलो पास्कल है। या मैं यहां पर V1 लिखना चाहूं तो V1 कितना है, V1 कितना है, 4 मीटर क्यूब है। V2 लिखना चाहूं तो कितना है, V2 6 मीटर क्यूब है। अब आप इस क्वेश्चन, इस फार्मूले को ध्यान से देखें, सारी वैल्यू हमने यहां पर लिख दिया, सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर ले आना है बस। तो डेल यू इक्वल टू बेटे क्या होगा, F की वैल्यू 5 है और बाई 2 है, नंबर ऑफ मोल N की वैल्यू 1 है, और P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू 2 किलो पास्कल है। किलो को मैं यहाँ 2 इंटू 10⁻³ लिख दे रहा हूं, और माइनस नहीं, इंटू हो जाएगा। और V2 की जगह पर 4 है, 4 लिख दिया, माइनस, और P1 की जगह पर 5 और 5। और बेटे एक चीज और देखना, किलो में है तो 3 यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा। V1 की जगह पर 4 लिखना होगा, मुझे 4 लिखना होगा। तो ये, अरे V1 की जगह पर 4 और V2 की जगह पर 6, देखो 6 की जगह पर 4 हो गया है। तो यहां पर देखो 5/2 हो गया, और ये 6 2 12, 10⁻³, 5 4 20, 10⁻³, और ये माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। 5/2 इंटू -8 इंटू 10⁻³ +3, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और -5 इंटू 4 इंटू 10⁻³
और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -20 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। और ये किस में आएगा इंटरनल एनर्जी बेटे, इंटरनल एनर्जी है जूल में। तो डेल यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -20 और किलो जूल 10⁻³ को हटाएंगे तो किलो जूल हो जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा डेल यू इज इक्वल टू -20 किलो जूल। ऑप्शन नंबर मेरा ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का।